वो परिक्रमा जैसा उनके पास समय हो, ज़्यादा समय पैदल चलें नहीं है, यानी जो धन जात होता याद हो लो बटाए, पैदल नहीं चल पाए तो अपने साइकिल से परिक्रमा कर लीजिए, मोटरसाइकिल से कर लीजिए, बस से कर लीजिए, किसी न किसी तरीके से करिए तो कुछ न कुछ तो तुम्हें मिलेगा। और जब मिलेगा, अगर तुम्हारे पास 10 रुपया है, अगर आप ज्ञानी हैं तो आप 10 रुपये से आगे का अपना मार्ग बना सकते हैं। ऐसे ही जब ज्ञान का उदय हो जाएगा तो भंडार तो धीरे धीरे भरेगा, एक साथ नहीं भरता है। एक जन्म नहीं होता, जैसे अभी आपने बताया जन्म लग जाते हैं, जो भी आते हैं 500 रुपये दे देता है कि मतलब 500 रुपये लो महाराज। एक जन्म में आप सेवा करती अभी तो सेवा अभी का आपका माया क्या भगवान लाभ जी है के महाराज? चरणों में प्रेम थोड़ा लगा, अगला जन्म सेवा- लोगे फिर जल लगेगा। वही ऐसा हनुमान जी ने पूरा सेवा मन किया लग था। गया। हाँ तो सेवा का मूल्य भगवान नहीं चुका पाया। हाँ सेवा सेवक से बड़ा कोई को हमने, भगवान ने कहा था कि 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों में हमें सबसे ज़्यादा मानव प्रिय है। फिर कहा था मानव में भी हमें ज़्यादा ब्राह्मण प्रिय है, और ब्राह्मण में हमें ज़्यादा भक्त प्रिय है, और सबसे अगर मेरी अमूल्य बात है तो सेवक के समान हमें दुनिया में कोई प्रिय नहीं है, कोई वर्ण कोई जाति से कोई मतलब नहीं। जाति से मतलब नहीं। सेवक की कीमत जब भगवान नहीं अदा कर पाई तो हम आप कैसे सेवा की कीमत लगा सकते हैं? नहीं लगा। भगवान ने भी सेवक की कीमत अदा नहीं कर पाई महाराज। हाँ, वही कहता हूँ कि भगवान ने भी हनुमान जी को क्या कहा? सेवा ही तो जी, करी है, जी महाराज। सोनी हम तुमसे सत्तर में उड़ीड़ उड़न नहीं नहीं है। और कर विचार चाहे तो 5 से का बेचा दे, सोने की वर्षा करवा देते, हाँ वो तो करवा देते। लेकिन नहीं करवा, सेवा की कीमत नहीं दे पाई। तो यही है, अगर किसी को भूखे को आपने अगर भोजन करा दिया तो उसकी कीमत कोई नहीं दे सकता है। परोपकाराय परमो धर्मा, परोपकार के बराबर दुनिया में कोई धर्म नहीं है नहीं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। वाह वाह, धन्यवाद। बेटो, एक ज्ञान इतना अथाह समुद्र है कि आप हजारों वर्ष तक अगर इसको रखते लेते रहेंगे तब भी अंत नहीं होगा इसका। हरि अनेक हरि कथा अनंता, गावे सुर नर मुनि जन वृंदा। तो जिसको जितना ज्ञान है उसका कहता है बस सर दे भगवान का भजन करो, उल्टा नाम जपा जगमाही वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाज। प्रेम सच्चा हो तो आप वो खुश हो जाता है। माता शंकर पार्वती एक बार जयते तो एक भक्त था संत, तो वे अपने घिसल चंदा घिसल चंदा घिसल चंदा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये तो पागल हो गया है, और उन्होंने कहा नहीं ये भगवान का भजन कर रहा है। उन्होंने कहा ये कौन सा भजन कर रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं ये भजन कर रहा नहीं, हमें बताइए। वो कहा था नहीं, जब भगवान का जन्म हुआ था तो भगवान माता रानी अपने जो है मट्ठा निकाला करती थी, तो धीरे धीरे कन्हैया बैठना शुरू हो गई। जब बैठना हो गई, बच्चा जब बैठता है तो कैसे चलता है? तो माता ने देखा, अरे हमने देखा वो हमारे घिसल चंदा आ रहा, घिसल चंदा आ गया। उनने कहा ये उसी नाम को भज रहा है। उनने कहा ये हमें भज रहा है। नारायण ने कहा कि ये हमें ही भज रहा है, मेरा नाम भज रहा है। उन्हें कैसे माने? उन्हें कि नहीं तो जाके परीक्षा ले लो जा करके, उसको पूछो भाई बताएगा। और साधु तो मस्त। और देवी जी गई नारायणी, आज तुम किसका भजन कर रहे हो? तो नारायण तो मुस्कुरा रहे हैं ना, लेकिन वो तो घिसल चंदा घिसल चंदा घिसल चंदा। उन्होंने कहा अरे हम तुम्ही से पूछ रहे हैं किसका नाम भज रहे हो? वो घिसल चंदा घिसल चंदा। एक बार दो बार तीन बार जब पूछा तो जैसे महात्मा क्रोध, तुम्हारे भतार को भज रहे हैं। अरे माता रानी रश्मि सन्न हो गई, लौट गए। उन्हें कि नारायण वो तो क्या उसने बताया? उसने कि ये कहा कि हम तुम्हारे भतार को भज रहे हैं। तो तुम्हारा उत्तर मिला कि नहीं मिला? हमारे सहस्त्र नाम है, ये नाम मेरी माता ने हमको दिया था, ये उसी नाम को भज रहा है। तो ये कहते सहस्त्र नाम, राम रामेत रमे रामे मनोरमे, तो जो रंग रंग में रमा हुआ है वही राम है। उनके इतने नाम हैं कि किसी भी नाम से बात तुम्हारी भजने की उद्देश्य सही हो, तुम्हारा भाव अच्छा हो,
तब बस यही चीज़ है। और महाराज जी जैसे नर्मदा माता के अगर तट पे बैठ करके कहीं पे भी आसन लगाकर अगर कोई राम नाम का भज करता है या वो किसी तो भी है ही। भगवान का भजन करता है तो महाराज जी उसका क्या फल है महाराज जी? वही मिलेगा। सबका फल एक ही है। हाँ, जैसे बताते हैं कि अयोध्या जी में माँ सरजू जी के किनारे बैठ करके अगर आप भजन करते हैं तो उस भजन का मतलब ऐसा है कि आप 1 घंटे अगर राम राम भजते हैं तो पता नहीं कितने जन्मों के पाप का ये जो है, अयोध्या के अयोध्या। हाँ बाबा जी, ये अयोध्या के चारों धाम की देखो यात्रा बेटा, करके वो नर्मदा एक परिक्रमा है कर ना, रहे हैं। दूसरा उन्हीं कोई के नहीं पास ये है। और वो जिसको सब ग्रंथों में अलग अलग सार दिया है, वो आदि शक्ति महापराशक्ति। जब आप उठा के देखिए तो नारायण भी जब मधुकैटभ को नहीं मार पा रहे थे तो नारायण ने भी उस महाशक्ति का आवाहन किया था जिससे ये सब पैदा हुए हैं। तब वो महामाया प्रकट हुई थी, उसने कहा था भजन करो, तो नारायण ने भजन किया था। तब उन्होंने मोहिनी का रूप लेकर तब मधुकैटभ मरे थे। इसलिए आप कहीं भी तपस्या करें, किसी भी रूप में करें, आपका मार्गदर्शन सही हो, तारना उसी को है, करना सब उसी को है, दूसरा कहीं कोई है नहीं। पूरे संसार में, पूरे विश्व में कहीं भी आप आसन लगा के लगाइए। भक्त ध्रुव गया था, क्या उसने कोई तीर्थ देखा था? वो जंगल में चला गया था और समाधि लगा के बैठ गया, तो वही आदि शक्ति उसकी रक्षा करने को आई थी। तो बस वही, कहीं भी किसी रूप में आपका मन पवित्र हो। नारद जी भ्रमण करते करते देखो कहाँ समाधि लगा के बैठ गए। उन्हें लगा था कि नहीं, एक घड़ी जा रुक नहीं सकते हो, लेकिन जब उन्होंने अपना संभाला, भगवान को याद किया, तो उनका श्राप भी रुक गया। ये पृथ्वी माँ कहीं बुरी नहीं है। देखिए घर में आपकी वन में- नजर सही होना चाहिए, बस कहीं भी बैठ जाइए। कड़ कड़ में जब वो समाया हुआ है तो ऐसी कहाँ जगह है जहाँ वो है नहीं। महाराज जी यहाँ पे आकर के आज मेरे जो सारे सवाल थे उसका जवाब एक ही बार में मिल गया। जो अभी तक मैं जहाँ जहाँ जाता था कि यहाँ इतने देर बैठ के भजन कर लो तो यहाँ पे पुण्य मिल जाता है, यहाँ मिल जाता है, यहाँ हनुमान जी का पैर छू लो, लेकिन महाराज जी ने जो बताया कि आप कहीं बैठ जाओ, पराशक्ति आपकी नहीं, रक्षा ये करेगी, बताया है। आपको देखती है। हाँ? यही ना महाराज जी? वो 24 घंटे हर पल, वो कभी सोती नहीं है। हाँ, वो हमेशा आप पे नजर रख रही है। यानी कि अगर हम यहाँ बैठकर भजन कर रहे हैं तो यहाँ भी वो है। तो मतलब ये एक जो आडंबर बने हुए हैं हाँ, कि यहाँ भजन कर लो ऐसा हो जाएगा, वहाँ भजन कर लो। भजन मतलब मन का भजन होना जरूरी है। मन का भजन देखिए घर में मन का वन भजन में होना चाहिए, कहीं पाठ भी हो। में कहीं भी हो। कोई स्थान गलत नहीं है। मीराबाई क्या थी, हाँ लोग उसे पागल कहते थे, हाँ, अब इसका प्याला पी डाली लेकिन उसके हृदय में कौन था? स्वयं कन्हैया। और उधर देख लीजिए, शिवरी देख लीजिए, हाँ, सबरी। भगवान ने क्या हुआ, विदुर की पत्नी देख लीजिए, छिलका भगवान के अकेला अपना खा। प्रेम ऐसा भगवान से होना चाहिए। हाँ, हर व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम से प्रकट होते नहीं जाना। इसके अलावा वो नहीं मिल सकता। चाहे आप सोने के कंकड़ दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग भी दुर्गर खाए, वो पैसे तो नहीं खरीद सकते हो, ज्ञान से नहीं खरीद सकते हो। जब खरीदो तो प्रेम भाव। से। हाँ, ज्ञान और भक्ति में यही अंतर है। बस बस भक्ति पागल है और ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान में आप सहस्त्रों वर्ष तक आप ज्ञान की तपस्या करते रहो, जब कभी तुम्हारा पूर्ण संकल्प होगा तब जगेगा। और भक्ति कैसी है कि मीराबाई जैसे पागल हो जाइए, भक्त प्रहलाद जैसे पागल हो जाइए, तो ये सोने का खंबा, आग का खंबा, कड़ता हुआ कढ़ाई का तेल, वो अब सब इसका प्याला सब पानी हो जाएगा। सब पानी हो जाएगा। बस सर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। भाई के प्रेम में मगन में होइए भगवान के। शेर आएगा वो तुम्हें चाट के चला जाएगा, बिच्छू आएगा वो तुम्हें चला जाएगा, कोई कभी खाएगा नहीं। यही असली भक्ति है, यही प्रेम। और इसके आगे हम कुछ ज्ञान के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैं तो केवल भगवान से प्रेम करता हूँ कि मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मेरी माँ मेरे साथ है, और हमें किसी की ज़रूरत नहीं। सभी के साथ हमारे संतों का है। और सभी से एक ही प्रार्थना है, वो कितना बड़ा गृहस्थ कहीं भी हो, कतई कुछ न कर सके, लेकिन परोपकाराय परमो धर्मा। अगर गृहस्थ है तो दूसरे का सहारा जरूर बने। अभिमान त्याग के, चाहे करोड़पति हो, लेकिन धन से प्रेम न करके भगवान के चरणों में प्रेम करे। और केवल सुबह उठ के 5 बार श्री राम का नाम ले, और शाम को सोते समय 5 बार, चाहे वो राम कहे, चाहे कृष्ण कहे, चाहे माँ कहे, चाहे भोलेनाथ कहे, हर रूप में आना उसी को है। भगवान हमेशा उसकी सुखी रखेगा, आजीवन वो सुखी रहेगा, उसका परिवार कभी नरक में नहीं जाएगा।
और ज्ञान नहीं भक्ति प्राप्त करें। जी हाँ, पागल बन जाए ऐसा भक्ति। पागल वो अपने अपना आप हल बन चला रहा जाएगा, है, खुरपी चला रहा है, अपने आप खेत जोत बन रहा है जाती। और सीताराम सीताराम उससे प्रेम जप रहा, करेंगे। उससे कोई नुकसान नहीं होना है। हाँ। और मस्ती आती है क्या हाँ, हम बचपन में थे, साधु नहीं बने थे, तब भी मैं इतना प्रेम था भगवान भोलेनाथ से कि आराम साइकिल चला के स्कूल जाते थे। वो नमः शिवाय करम जय माता की जय माता का पता नहीं लगता स्कूल कब आ गया। लौट के आते थे जय माता दी जय माता दी, घर निकल जाते थे, 1 किलोमीटर आगे निकल जाते थे, बाद में आता अरे घर तो पीछे रह गया है। उसी का फल है कि आज मैं माँ नर्मदा के चरणों में आ गया हूँ। कहाँ अयोध्या, कहाँ माता नर्मदा के चरण, ये उसी प्रभु की देन है, उस भजन की देन है कि आज मुझे माँ के चरणों में जगह मिल गई है, जीवन मेरा सफल हो गया है। तो महाराज जी इतने आप भक्ति में लीन हो गए थे, प्रभु के दीवाने हो गए थे कि घर भी भूल जाते थे, घर से आगे निकल जाते थे महाराज। आप भी दीवाने हैं, आप भी देख दीवाने लीजिए हो गाड़ी जाओगे। कहाँ खड़ी है। आपको ये सत्संग मालूम की पड़ेगा। महिमा है। आज इस कोई समय आपको चीज़ आप नहीं सोच ध्यान है रहे कि हैं मेरी तो गाड़ी घर कहाँ, मेरा निकल समय जाता कितना है। हो गया। इस समय आपकी आत्मा से पूछो तो तुम्हें खुद पता लगेगा कि इस समय क्या आनंद है, और जब आप गाड़ी में बैठे थे तो क्या आनंद था। जी जी, महाराज जी गाड़ी में बैठे तो यही सोच रहे थे कोई संत महात्मा संत मिल महात्मा जाए। के दर्शन हो जाए महाराज। बस यही सोच रहे थे और कुछ यही नहीं हम इसके सब अलावा। जो निकले यहाँ की इच्छा करे हव मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाई, अगर हृदय से पुकारोगे तो वही तो इसमें बैठा है। जी वो अपने भक्त की जानता है, मेरा भक्त वो क्या चाह पहुंचा रहा है, देता है। वहाँ पहुँचा देगा। ये बात। तो हम जाती लोग देख रही। लीजिए प्रसाद बनाने जा रहे थे और उसका सिंहासन डुला तो भूख चली गई। वो अभी देख लीजिए अमनिया सब्जी कर रहा था, वैसी पड़ी हुई है। अब आप जब निकलेंगे तो फिर हो गया, कोई ध्यान पेट भर नहीं गया। है। मगन इसके भगवान अंदर के। 2 चिड़ियाँ रहती हैं, आप हमेशा लोग याद भी रखिए। मगन हो एक जाओ। भोजन से भरती है और एक हरिनाम से तृप्त होती है। अगर आप भोजन कर लीजिए और हरिभजन नहीं किया है तो कितना प्रसाद पाइए, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। और अगर आपने थोड़ा हरिभजन अगर कर लिया तो आपको इतनी शांति मिल जाएगी, आप सुकून से सोएंगे। दो एक चिड़िया, एक भूखी अब एक खा रही है तो दूसरी वाली तो कुचुर कुचुर कर रही है ना, इधर उसे भी शांति करो। तो उसे खाली सोते समय कुछ नहीं, सीताराम सीताराम राम 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 सो राम जा। राम 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 बुरे राम सपने राम भी राम नहीं सो गए तो आप सो जाएंगे। जब तक नहीं जगेंगे तब तक वो आपका भजन चलता वो ही रहेगा। लगी जान लीजिए आप एक महान वो भगवान से लगी है। महाराज जी ये सत्य बात है। ये यह सत्य है। सच्ची बात है। हम राम राम का जाप करते करते सो गए। हाँ। और भजन हमारा फिर भी चल रहा है। चल- हाँ, जब तक चलेगा, नहीं वो जगोगे तुम्हारा मन चलता तो रहेगा। वहीं ये लगा आत्मा है। का भजन है, वो मन परमात्मा से तुम्हारा जोड़ता जो है। वही प्रभु के चरणों महाराज में जी, ये लगा। चीज आज मुझे पहली बार सबसे पता बड़ी चली। बात है। क्योंकि आज तक मुझे ये भी आपने जानकारी देखा हो कभी अकेले सोइए शाम को और आप गलत सपने देखते रहिए, गलत विचार करिए, गलत सपने गलत विचार करते करते सो जाइए, आपको खुद पता लगेगा रात में आप कितने बुरे बुरे सपने देखो जो अपना मन में हैं? अब आप हरिभजन करते करते सो जाइए तो आप देख लीजिए कि आपकी आत्मा कहाँ पहुँच जाए, नर्मदा पहुँच जाए या अयोध्या पहुँच जाए, कहाँ पहुँच जाए आपको अच्छे ही होगा। देखिए क्या हुआ जी महाराज। कि उनके क्वेश्चन चलते विद्यासागर के, तो विद्यासागर से उनका मंच अलग बना होता है और पूछने वाला का मंच अलग बना होता है। उनसे पूछा कि नर्क कहाँ है, बैकुंठ कहाँ है। बहुत अच्छी बात, बड़ी खुशी भाई बोले, बहुत अच्छी बात पूछी। देखिए ना कहीं नर्क है और ना कहीं बैकुंठ है। कहला समझो मेरी बात को, आपके हृदय में जो दिख रहा, उनने बताया कि जैसे अमरकंठ दिख रहा, आप दर्शन करें आए तो वहाँ का पूरा आपको, आप मेरे को नहीं बता सकते। मनो जब आप अपने हृदय में धारण करोगे तो माई का कुंड ऐसा है, माई का मंदिर यहाँ बना है, यहाँ साधु महात्मा बैठे थे, यहाँ भोजन बनता, यहाँ धर्मशाला बनी। जी तो इसी प्रकार जो अच्छे विचार आने आपके भीतर तो जानो हम बैकुंठ में हैं। वो खराब विचार आपके मन में समझ में आवे तो जानो कि नरक है। ये नरक है, बैकुंठ कहीं दूसरा नहीं बना, कहीं अलग कुंड नहीं, अपने हृदय में जो है सब कुछ है। जिसको जैसा दिखता है वही। कभी बेटा आप अगर अब जैसे कोई काम करना चाहें, आपके अंदर 2 बैठे रहते हैं। जैसे आपने कहा कि आज हमें जो है वहाँ अमरकंटक जाना है, जाएं कि न जाएं, तो आप एकांत में ऐसे बैठिए तो
पहली आवाज़ जो आएगी वो बहुत महीन आवाज़ होती है, वो उसको सब सुन नहीं पाते हैं, वो भगवान की आवाज़ होती है। वो धीरे से तुम्हें बताएंगे कि हाँ जाए या न जाए। और पीछे दूसरी आवाज़ जो है वो भी एक सत्य के राम रावण दोनों इसी में रहते हैं। तो वो दूसरा पीछे वाला कहेगा अरे यार चला होगा देखा जाएगा। इन दोनों शब्दों को सुनने के लिए ज्ञान की जरूरत है। हमेशा जो पहली आवाज़ निकले उस आवाज़ को आप मानिए, कभी आपका नुकसान नहीं होगा। और जो पीछे वाले की आवाज़ सुनी तो वो तो अभिमानी है, तुम्हें ऐसी जगह क्योंकि ठाठी है महाराज। हाँ देखो अपने हृदय में दो इंद्रियां, इस काम में सुमति और कुमति। सुमति क्या किसी ज्ञान इंद्रिय को, ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा और गलत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान जो है तलवार जैसा है, आपके अवगुणों को छुटाने वाला है, और कुमति अवगुणों पर ले जानी है। गलत काम करवाएगी, दारू पियोगे, मांस खाओगे, है उल्टे सीधे कर्म करोगे। इसलिए आपको सदा ज्ञान इंद्रिय की बात मानना है। और आपके हृदय में जब कोई गलत काम करने जाते हैं तो ज्ञान इंद्रिय मना करती है, करते यार गलत। अगर ज्ञान इंद्रिय की मान ली तुमने तो सफल होगा। अगर कुमत की मान लीजिए हुई है जो कछु ये देखिए, अरे मानव शरीर है पाया कर लो, ऐसा नहीं। गलत काम नहीं करना चाहिए। अच्छे काम करोगे तो अच्छी चीज़ मिलेगी, अच्छी चीज़ देखिए अपने आप आपकी बुद्धि बदल जाएगी। सीधी बात एक है। अभी तो आपकी शुरुआत है बेटे। अरे हम लोग तो बहुत छोटे छोटे साधु हैं, केवल झाड़ू पोछा वाले हैं। अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे संतों के दर्शन होंगे, एक से एक बड़े ज्ञानी, एक से एक बड़े परमात्मा। सबसे आप मिलते हुए चले जाइए, सबसे मिलिए। फिर बाद में जब आप अपने घर पहुँचे तो अकेले में वहाँ रुकिए और फिर पूरा निचोड़ निकालिए। जैसे पूरी पिक्चर बनती है उसके बाद खास खास पॉइंट निकाले जाते हैं, तो वो आप सब एंट्री करते जाइए। पूरा परिक्रमा करने के बाद फिर इसकी पिक्चर बनाना कि इसमें हमारे मतलब या हमारे लायक इसमें कौन सी वस्तुएं हैं, उनको आप इकट्ठा कर लीजिए, वो तुम्हारे आगे काम आएंगे। यही तो बात है मानव की, यही तो बात है। मानना ही यही बोध हुआ है कि संत के संगत में ही रहे तभी कोई रंगत बदल पाएगी। हाँ हाँ हाँ, ये तो बात पक्का है। कल्याण तो यही बोध हुआ है। देखो बिन सत्संग विवेक ना हो, पागलों की तरह भक्ति हो, बिना सत्संग से वही विचार विवेक होगा आपका ज्ञान नहीं जगेगा। अभी जैसे आपको जो ईश्वर ने जिम्मेदारियां दी हैं, अब अभी आप इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए और सत्संगत साधुओं को बैठने के लिए जो वक्त निकालेंगे, बिल्कुल यही आपकी पूजा होगी कि जो भगवान ने जिम्मेदारी दी है उससे मुकरिए नहीं, उसे पूरी जिम्मेदारी का पालन करिए और एक एक मिनट उसी में से मेहनत करके बचाइए कि हमको इस वक्त 1 घंटा निकालना है साधुओं से मिलने के लिए। तो जिससे जो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है उसमें कोई आंच ना आए और उसी में से 1 घंटे का समय निकाल के सत्संगत करें तो आपको दूना लाभ बताया है। जिन्हें ही सत्संगत ये ज्ञान बहुत जरूरी था हम लोगों के लिए। राम कथा के वो अधिकारी होते हैं भगवान के भजन के, जिसको सत्संग रुकेंगे तो मान लीजिए कि कितने गलत विचार मन में और उसका समय का त्याग करके उस सत्संग राम कथा के बेअधिकारी जिन्हें ही सत्य मतलब ईश्वर तो महाराज ये होगा कि सब्जी लेते आओ, ये लेते आओ, वो लेते आओ, वो काम तो होंगे महाराज जी। अगर हम सब अधिकारी नहीं भगवान की कथा सुनने के, लेकिन उनसे मुख भी नहीं मोड़, मन कहीं लगा, मुख भी नहीं मोड़ना है महाराज। वो सब करने हैं। हरि मंदिर में जाते हो, आपने एक बूटा पकड़ लीजिए, कर दर्शन किया, औंधे पर रेत में चित्त पनइयों पास, ऐसा ना हो कि वहाँ 1500 की कच्चा 5000 की पनई आने लगे। तो तुम भगवान के चरणों में हो, पनइयों पर ध्यान है, तो जहाँ आपका मन निपटा दिया, वही अभिलाषा आई तो उससे कहा ये तो मेरा मार्गदर्शन करें, हमारी इच्छा है हे हनुमान जी मैं थोड़ा सत्संग करता रहूं, ये मेरी अभिलाषा है। आप हमारे इष्ट, हमने आपको इष्ट माना है, आप मेरी इच्छा पूरा करें। कोई न कोई चारा ऐसा लगा देंगे तो संत किसी न किसी रूप में आपके सामने स्वयं प्रकट हो जाएगा। जी महाराज, जैसा रखो विचार वैसा दिखेगा। वही विचार बोले जाते जो अपना मन है, ये दर्पण जरूर पूरी करेंगे, मतलब कर्म करते
आईना में जैसा उसी में देखोगे से थोड़ा वैसा समय दिखेगा। निकाला तो एकांत आसन लगा के बैठ गए, तो जो अपने अपना हनुमान जी मन ने है, ध्यान लगा लिया इसको और लास्ट में प्रभु उनसे के चरणों प्रार्थना में किया, लगाओ। प्रभु हमें कोई कुछ नहीं। नहीं चाहिए, अगर यही खुश हो सबसे तो बड़ी हमें बात। साधुओं से थोड़ा दर्शन करवा देना, बस हो गया। संतों के दर्शन करते जाओ, एक मंझिया की जीवन का जरूरत लाभ। पड़ती है ना, आप यहाँ बैठे गुरु बिन तो भवन कोई करे आपको न कोई, चाहे बेसार बिरंच तो शंकर सम होई, एक मार्ग बताने वाला कोई चाहिए। बेसार चीज तो महाराज जी, नहीं मार्ग बताने वाला बताइए चाहिए, आप। बिना मार्ग बताए वाले से नहीं होने हाँ, वाला। ऐसे ही आप जैसे आपको अपना इष्ट हनुमान जी को सतमार्ग चुन मिला, लीजिए। यानी परमात्मा वो की। आराम से दिन भर मेहनत किया, शाम को हाथ पैर धो के बैठ गए, हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब हनुमान जी खुश हो गए, राम का नाम लिया, हनुमान जी खुश हो गए। अब आज इष्ट देव हनुमान, हमने आपको इष्ट माना है, अब हमारी इच्छा है कि मैं कभी थोड़ा संतों के दर्शन होते रहें, आप हम पे कोई कृपा कर देना, हमें साधु मिल जाए, बस और कुछ नहीं, अपना गृहस्थी काम करते रहो। हनुमान जी ने जब तुलसीदास को राम से मिला दिया, जी जी, तो हनुमान जी तुम्हें साधु से नहीं मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकता। अटल विश्वास, लेकिन अपने कर्म से मत मुकरो, जो जिम्मेदारियां मिली हैं वो पूरी ढंग से निभाओ, अपना समय निकालते रहो, शाम भजन करो। वो हनुमान जी उसी तुम्हारे कार्य करने में ही कहीं न कहीं किसी साधु से तुमको मिला देंगे। और अगर आप 5 मिनट बैठ क्या मिलेगा? और माँ में इतनी ताकत है कि ये वेद में लिखा है कि आपके 7 जन्म तक कोई संतान न लिखी हो, और माता में ताकत है कि वो पुत्र नहीं लेकिन तत्काल इसी में दे पुत्री देती, देने का उसे अधिकार है। इसी जन्म में दे देती। मतलब पुत्र नहीं, पुत्री दे आपके देगा। भाग्य में संतान नहीं लिखा है, लेकिन तब भी वो माता फिर पुत्री भी दे सकती है, पुत्र दे नहीं सकती है। पुत्री दे सकती है। जो मांगोगे माँ से वही। देखिए राम ने 14 वर्ष का वनवास हुआ मांगा था। था माँ से। जब ये काम कैसे? काम जला मांगा था तो उसको भगवान कृष्ण आखिर का में पुत्र खिलौना जब प्रदुम्न है। हुआ था तो बोले उसी माँ के लिए बनवास जो उस आज राक्षस की माँ लड़की थी, पहले उस राक्षस तो का नाम मुझे याद नहीं है, जिससे क्या युद्ध मांगा? हुआ था, वो शिव जी का भक्त था था कि पक्का, कोई खेल को उसी की मांगे। कन्या, उसी से प्रदुम्न की शादी हुई थी, वो कन्या मगर माता बेटा कह पार्वती दिया ने तुम्हें। उसको दी थी, जो उसको कहते ही कोई ऐसे संतान नहीं नहीं थी। कन्या माता सूर्या से ज्यादा भी हाँ, चाहती। तो जो प्रदुम्न बहुत- भगवान बहुत कृष्ण का जो चाहती पुत्र प्रदुम्न है, मगर माने उसकी देख- शादी उसी के साथ हुई थी। अपयश ले लिया, विधवा हो गई। तभी तो कहते बेटा इसका ज्ञान किसने है कि पाया नहीं? है, हम मगर साधु संतों से पुत्र की सुनता हूँ, तो वो याद बात को को सुना नहीं दिया, निकाला। फिर कहीं बैठेंगे, फिर ये अपयश संत- लिया तो यही है संतान संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। आज तक लोग उनको महाराज जी, बुरा ही एक प्रश्न समझते और हैं है कि प्रभु को 14 अगर वर्ष कोई का गुरु वनवास दीक्षा है। नानो चाहे आपसे, मजबूर हो गई किससे बनना चाहे पुत्र महाराज जी, की क्या बात को ये ऑप्शन है? पूरा करना पड़ी। जैसे आप माँ बात है महाराज जी। को रोने ये भी लगो आप तो यीशु वो से ही अपनी प्राप्ति आप कर देती, शक्ति से हमें अर्जी भला लगाएंगे कि नहीं माँ खाना, मैं तो वो किसी को तुमको अपना तत्काल करके गुरु देती बनाना है कि चाहते नहीं, माँ, अभी यही किसको अपनी अपना माँ गुरु जो बनाए? है हे माँ हमें सच्चा गुरु दे दे, और तो उसी आदि को शक्ति है, संसार तो वहीं से तुम्हें गुरु ठुकरा देगी जिससे देता है। तुम्हारा बुरा हो गया उद्धार हो कि जाए। कोई सेवा नहीं करता माँ की। गुरु करे जान की नाना तरह की बातों से और जब उनको आप माता के ऊपर बोल- छोड़ दोगे उल्टे सीधे तो बोल फिर के गलत उनको नहीं हृदय कोई को मिल सकता दुखाता है। है। लेकिन महाराज जी आप बनाते हैं सिर्फ वो हम शैतान में बता अच्छी के बनाते हैं, जिसने अगर माँ बनना की चाहे। कदर न जो जाने बनना वो चाहे न उसके रहे। लिए जैसे शैतान बहुत संत बगले सबसे संतों बड़ी के है शिष्य बनने में वक्त लगता है। जगत में आपको आप जैसे जन्म अयोध्या में देने रहते की हैं, बात तो अयोध्या में कि 3 त्रिशूल पे चले अगर जाइए, माना होती वहाँ से राम तो नाम का कहाँ माला से ले आ- लीजिए, तुलसी बन लीजिए, आप भक्त होंगे भगवान के। सबसे गृहस्थ बड़ा- के लिए इतना बहुत है कि वो आराम से राम राम सुन लीजिए, भगवान भी आप हो आप गए पे खुश आराम से वो रहता है। नारायण ओम राम राम माँ ओम राम राम भजन करिए। और जब ओम राम राम का भजन करोगे तो भगवान शंकर पार्वती हनुमान स्वयं आपकी रक्षा में लग जाएंगे।